किस तरह से आप जहां पर मौजूद है बलरामपुर में, वहां पर हिंदू मुस्लिम इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, जबकि ये प्योर गैंगरेप का मामला है। यहाँ पर कहीं पर भी धर्म जाति का जिक्र नहीं होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। अभी ये जो आपने वीडियो देखी वो है इंडिया टुडे के रिपोर्टर की, जो ये कह रहा है कि बलरामपुर केस में हमें जाति धर्म को नहीं ढूंढना चाहिए, ये पूरा जो है गैंगरेप का केस है। लेकिन इतने दिनों से यही दलाल इंडिया टुडे के जो रिपोर्टर्स हैं वो हाथरस केस के अंदर जाति चीख कर बता रहे थे। ठाकुर और वाल्मीकि ये जो जातियां हैं वो चीख कर बता रहे थे, और किस तरीके से ठाकुर जो है बेरहमी है उनके अंदर, किस तरीके से यूपी पुलिस इन पे दबाव बना रही है मनीषा वाल्मीकि जी के परिवार पे, ये पूरी तरीके से चीख कर बता रहे थे। और अभी ये वीडियो में क्या कह रहे हैं ये आपने खुद ने सुना है। और इसी तरीके की जो वीडियोस है ना, वो इनका जो दोगलापन है वो एक्सपोज करती है, और मैं इनको एक्सपोज करता रहूंगा। जितनी भी मेरे पास वीडियोस आएंगी, जो भी मैं जानता हूँ, जो भी मेरे को पता चलता है, मैं सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। आज मैं आपके साथ स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ बलरामपुर केस के बारे में, क्योंकि बलरामपुर केस के बारे में अब तक कोई नहीं कुछ कह रहा, ना कोई मीडिया चैनल इस चीज को ठीक तरीके से उठा रहा, नहीं कोई जो है न्यूज पोर्टल इसके बारे में ठीक से लिख रहा है। ओप इंडिया जैसे कुछ गिने चुने जो है न्यूज पोर्टल्स हैं जो बात कर रहे हैं इस केस के बारे में, जो लिख रहे हैं इस केस के बारे में। तो हम जानते हैं कि बलरामपुर केस में हुआ क्या था। बलरामपुर केस में 29 सितंबर की ये घटना है। ये जो नाम है इस लड़की का वो बदला हुआ नाम है, लक्ष्मी नाम दिया है उन लोगों ने इस लड़की को, दलित लड़की को। ये बलरामपुर के मिछौली की ये घटना है। लक्ष्मी विमला विक्रम विद्यालय से अपना परीक्षा का फॉर्म भर के घर लौट रही थी। तब साहिल और शाहिद ने उसे किडनैप किया, उसे एक घर में लेके गए और वहां उस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। तब उसके साथ जो है उसके छाती, घुटने, कोहनी और जांघ पर 10 तरीके के अलग अलग निशान मिले हैं। उसे प्रताड़ित किया गया है, उसे मारा पीटा गया है, उसके साथ गैंगरेप किया गया। और इतना करके जब उनको लगा कि उसकी हालत बिगड़ रही है, तो वहां पे एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर, एक प्रैक्टिस करने वाले एक मामूली डॉक्टर को वहां बुलाया गया। फिर उसका इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन उस डॉक्टर ने वहां की हालत देखी और उसने इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि वहां उसका ध्यान रखने के लिए कोई महिला नहीं थी। तो वो संदिग्ध परिस्थिति लगी उसको, तो उसने जो है मना कर दिया। उसके बाद किसी और डॉक्टर को बुला के उसका इलाज करने की कोशिश की गई, और ये बताया जा रहा है कि उस लड़की को, जिसका बदला हुआ नाम जो है लक्ष्मी रखा गया है, उस लड़की को उसके शरीर के निचले हिस्से में एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया, एक ऐसा रसायन इंजेक्ट किया गया उसके बॉडी के अंदर कि उसके शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर चुका था, जो सुन्न पड़ चुका था। और उसी हालत में ई रिक्शा की व्यवस्था उन आरोपियों ने खुद ने की, और उन आरोपियों ने उस लड़की को ई रिक्शा में बैठा के उसके घर तक छोड़ दिया। जब वो अपने घर पहुंची इस ही हालत में, अब आप सोचिए क्या बीती होगी उस लड़की पे, क्या महसूस कर रही होगी वो लड़की। उसी हालत में जब वो घर पहुंची तो उसके परिवार वालों ने ही उसको ई रिक्शा से उतारा। फिर उसके पिताजी ने कंप्लेंट फाइल की, लेकिन जब रास्ते में जब ही उसको अस्पताल लेके जा रहे थे तभी उसकी मौत हो गई। वो अपनी जिंदगी की जंग हार चुकी थी। लेकिन इस पे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ आरोपी जो है वो शाहिद और साहिल है, एक विशेष कौम के हैं, तो इसके लिए उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। अब इसके लिए ये लोग कहेंगे, सारे ये जो दलाल पत्रकार कहिए या कांग्रेस कहिए या जितने भी ये विपक्ष वाले हैं, वो कहेंगे अरे नहीं, इस पे थोड़ी बोल सकते हैं हम, ये तो बस एक गैंगरेप वाला मामला है। हाँ, वो जो हाथरस वाला केस है ना, उस पर हम जातियां जो है वो चीख के बताएंगे। उसमें हम बता देंगे कि भाई देखो किस तरीके से जो है बुराई हो रही है, किस तरीके से पुलिस जो है प्रताड़ित कर रही है। मैं किसी भी पुलिस के गलत कामों का यहाँ समर्थन नहीं कर रहा, मैं इनका ये जो सिलेक्टिविज्म है उसको बहुत पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे ये बताइए, ये जो दलित लड़की है इसकी बैकग्राउंड आप जानते हैं? ये जो दलित लड़की है जिसने अपनी जिंदगी की जंग हारी इन जैसे गुनहगारों के वजह से, इन जैसे दलों के वजह से, वो दलित लड़की एक शिल्पकार की बेटी थी।
उसके जो पिताजी है वो शिल्पकार हैं, वो मूर्तियां बनाते हैं, वो पत्थरों की सिलवटें बनाते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, ये काम करते हैं। वो एक शिल्पकार है। वो बस इतने है कि वो दलित समुदाय से आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि एक दलित बेटी के लिए आप आवाज उठाओ और दूसरे के लिए आप इसलिए चुप बैठ जाओ कि उसके साथ जो है दुष्कर्म करने वाले जो है वो एक विशेष कौम के। मैं आपको यह भी बता दूं कि पुलिस ने साहिल और शाहिद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जो है पीड़ित परिवार की जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अब ये देखना है कि पुलिस और यूपी की सरकार साहिल और शाहिद और उनके साथ जितने भी आरोपी होंगे उनको कौन सी सजा देती है। क्या उनकी गाड़ी पलटा दी जाती है या कोई ऐसी सजा दी जाती है उनको जिससे एक मिसाल पेश हो, यही देखना है। जहां तक बात है इन दलाल पत्रकारों, विपक्ष और कांग्रेस वालों की और पप्पू और प्रियंका की, कि वो लोग जो है हाथरस में तो मिलने जा सकते हैं ठहाके लगाते हुए, वहां नकली आंसू बहाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन हाँ बलरामपुर नहीं जाएंगे क्योंकि बलरामपुर के केस में आरोपी एक विशेष कौम से है। यह है इनका सेक्युलरिज्म, यह है इनका सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म, यह है इनका सिलेक्टिविज्म। इसको आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। ये जो विपक्ष वाले हैं, ये जो इनके दलाल पत्रकार हैं, वो इसी तरीके का सिलेक्टिविज्म करते हैं। वहां जो हाथरस में एक दलित बेटी के लिए आप जातियों के नाम पे राजनीति करते हो, जातियों के अंदर बांटते हो लोगों को, जातियों पे सवाल उठाते हो, और यहाँ बलरामपुर के अंदर आप एक शब्द तक नहीं कहते। आप इस तरीके का सिलेक्टिविज्म करते हो, आप इस तरीके की दल्ली पत्रकारिता करते हो, दलाल पत्रकारिता करते हो। ये कौन सा सिलेक्टिविज्म, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है आपका? आप इन सब मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, मैं जानना चाहता हूं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ये भी मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने कट्टर राष्ट्रवादी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर मनीषा को न्याय मिलना चाहिए तो न्याय बलरामपुर की इस लक्ष्मी को भी मिलना चाहिए। अगर वो दलित बेटी किसी की बेटी है तो ये जो लक्ष्मी है वो भी किसी की बेटी है। उसे भी किसी माँ ने अपने कोख में पाला है 9 महीने। उसके भी माँ बाप ने कई ऐसे सपने देखे हैं जिनको वो पूरा करना चाहती थी। एक बीकॉम में पढ़ने वाली लड़की, बीकॉम की लड़की, जिसके साथ इस तरीके की हरकत हुई हो, जरा आप सोचो कि उनके घर वालों पे क्या बीती होगी। मनीषा और उसके घर वालों के बारे में सब सोच रहे हैं, लेकिन बलरामपुर में या राजस्थान कहिएगा, जहां जहां लड़कियों के साथ ऐसे गंदे घिनौने काम हुए हैं, उनके बारे में कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा। आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइए। हम लोग मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।